जोकर की कॉस्ट्यूम में रॉबी को देखकर बच्चे थोड़ा डर गए, लेकिन मीशा ने समझाया कि रॉबी उसका दोस्त है, वो यहाँ से भाग रहे हैं ताकि वो रॉबी को एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा सके। उधर विक्टर ने जनरल से बातचीत करने की कोशिश की कि सर आप मेरी लैब को बंद मत कीजिए, लेकिन जनरल ने कहा कि मैं फैसला कर चुका हूँ और वो रोबोट भी जहाँ मुझे मिलेगा उसे वहीं खत्म कर दूंगा मैं। निराश होकर विक्टर वहाँ से चल दिया। वो समझ गया था कि इस आदमी के साथ बातचीत करके कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट को फेल होता देखकर उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। तब मीशा ने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग रॉबी के साथ रहना, तब तक मैं बस की टिकट खरीद के आता हूँ। हमें पास वाले जंगल में जाकर आग बुझानी है ताकि रॉबी का नाम साफ हो सके। साथ ही उसने उन दोनों से ये भी वादा लिया कि वो किसी को नहीं बताएंगे। उन दोनों ने मीशा से वादा किया, लेकिन जैसे ही मीशा वहाँ से गया, एंटोन ने रॉबी से पूछा कि क्या तुम सच में वो जबरदस्त करतब कर सकते हो या वो सब भी झूठ था न्यूज में। ये सुनकर रॉबी एक्साइटेड हो गया और जोकर की कॉस्ट्यूम उतार कर मीशा के सामने अपने करतब दिखाने लगा। मीशा ने अपना फोन निकाला और रिकॉर्ड करने लगा। ये देखकर ओलिया गुस्सा हो गई। एंटोन ने कहा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रोबोट जिंदा रहे या मरे, मैं इसकी वीडियो इंस्टा पे डालूंगा, बहुत फॉलोअर आएंगे मेरे। उसकी ये धोखाधड़ी देखकर ओलिया को बहुत बुरा लगा। इसके बाद एंटोन वहाँ से चला गया और रॉबी ओलिया से बातचीत करने लगा। उधर मीशा को 2 गार्ड्स ने पकड़ लिया। उसके हुलिये से उन्होंने हिसाब लगाया था कि ये वही लड़का है जो गायब हुआ था। कुछ मिनटों बाद विक्टर को पुलिस स्टेशन से एक फोन आया। अब उसकी जान में जान आई थी कि चलो मेरा बेटा तो ठीक है, पुलिस को मिल चुका है वो। उधर एंटोन ने सच में वो सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर डाल दी और धीरे धीरे वो वायरल वीडियोस जनरल की टीम तक भी पहुंच गई। उन्होंने फैसला किया कि वो इस बच्चे के पास जाकर उससे पूछताछ करेंगे। पुलिस स्टेशन में विक्टर ने अपने बेटे से मुलाकात की। उसने अपने बेटे को देखते ही गले लगा लिया और पूछा कि तुम अब तक क्या कर रहे थे? वो रोबोट खतरनाक है, तुमने सुना नहीं? मीशा ने कहा कि रॉबी उसका दोस्त है, वो कोई बुरी मशीन नहीं है जैसा जनरल बोल रहा है सबको, वो एक बहुत ही अच्छा रोबोट है। उसने ये भी बताया कि वो उसे अपने कुछ दोस्तों के पास छोड़कर आया है। साथ ही वो अपने पिता को भरोसा दिलाकर उस जगह पर ले आया, वादा लेकर कि वो रोबोट को रिपोर्ट नहीं करेंगे। विक्टर थोड़ा हिचकिचाया लेकिन फिर मान गया और मीशा के साथ चल दिया। वहीं रॉबी को ओलिया ने मेकअप से नया लुक दे दिया था। विक्टर ने देखा कि रॉबी अब काफी बेहतर बातचीत करना सीख गया है और उसके सोचने समझने के तरीके में भी काफी बदलाव आए हैं। लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियां वहां आ गई। मीशा समझ गया था कि अब तो बहुत दिक्कत होने वाली है। वो तीनों जल्दी से कार्गो शिप के गोदाम की तरफ भागे, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। ओलेग ने ऑर्डर दिया कि जल्दी से बच्चों को लेकर साइड हो जाओ ताकि हम इस रोबोट के ऊपर अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार से हमला कर सके, जिससे रॉबी खत्म हो जाएगा। जब विक्टर नहीं माना तो ओलेग ने फैसला किया कि अब तो जबरदस्ती करनी होगी। सिपाही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी क्रेन से एक कंटेनर की तार टूट गई। वो कंटेनर जनरल के बहुत पास गिरने वाला था। जनरल उसे मारना चाहता था, लेकिन फिर भी रॉबी ने बिना सोचे कंटेनर पकड़ लिया ताकि किसी और को चोट न लगे। कुछ देर बाद कंटेनर के वजन से रॉबी का शरीर टूटना शुरू हो गया। उसका हार्डवेयर इतने वजन को नहीं उठा सकता था। उसने सभी लोगों को वहाँ से थोड़ा दूर जाने को कहा। मीशा बहुत दुखी होकर अपने दोस्त के लिए चिल्लाया। कुछ देर बाद कंटेनर रॉबी के ऊपर गिर ही गया और वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। ये सब देखकर ओलेग हैरान रह गया कि मैं इस रोबोट को मारना चाहता था, लेकिन फिर भी इसने मुझे बचाया। थोड़ी देर बाद उस कंटेनर को हटाया गया रॉबी के ऊपर से। मीशा उदास होकर रॉबी को अलविदा कहने लगा। विक्टर ने अपने बेटे को शांत करने की कोशिश की, पर तभी मीशा ने सुना कि रॉबी रीएक्टिवेट हो रहा था। सब खुश हो गए कि रॉबी कुछ हद तक अभी भी ठीक है। उन सब ने रॉबी की मदद की और वहाँ से चले गए। कुछ वक्त बाद मीशा ने अपने इस एडवेंचर की ड्राइंग्स रॉबी और ओलिया को दिखाई। सबको ही वो बहुत पसंद आई। आखिरकार सब लोग डिनर के लिए इकट्ठा हो गए और रॉबी ने नादिया का फोन मांगा ताकि वो भी अपने इस परिवार के साथ फोटो ले सके।